हरियाणा चुनाव नतीजों का लगभग एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों में कलह जारी है। अब तक तो सिर्फ विपक्षी ब्लॉक इंडिया के साथी दल ही देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी पर गंभीर सवाल उठा रहे थे, लेकिन अब भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने भी चुनाव नतीजों पर असंतोष जताया है। उन्होंने ऑन कैमरा ये भी माना कि किसान वर्ग ने ही हरियाणा में कांग्रेस के लिए माहौल तैयार किया था। हालांकि चढ़ूनी ने कांग्रेस पार्टी की हार के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया। चढ़ूनी ने हरियाणा में पिहोवा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें महज 1170 ही वोट मिले और उनकी जमानत जब्त हो गई। इससे कांग्रेस के प्रत्याशी की जीत हुई थी। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा, किसान प्रोटेस्ट पर चढ़ूनी का चौंकाने वाला खुलासा। मैं मानता हूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा काफी मूर्ख हैं। हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में जो माहौल बना वो हमने ही किसान वर्ग ने बनाया। कांग्रेस की हार का सबसे बड़ा कारण ये है कि उन्होंने कोई समझौता नहीं किया और कांग्रेस ने सब कुछ उन पर छोड़ दिया। मैं अब भी आपके माध्यम से कांग्रेस आलाकमान तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विपक्ष का नेता ना बनाएं, क्योंकि पिछले 10 सालों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विपक्ष के नेता की भूमिका नहीं निभाई। ये बीकेयू ही थी जिसने विपक्ष की भूमिका निभाई। गुरनाम सिंह चढ़ूनी के बयान से राष्ट्रीय राजनीति के सियासी गलियारों में कोहराम मचा हुआ है। बीते लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का कमल थामने वाले रवनीत सिंह बिट्टू ने चढ़ूनी के बयान को आधार बनाते हुए कांग्रेस और किसान नेताओं को जमकर घेरने का काम किया। कहा, ये किसान नेता बहुत बड़े गुंडे हैं, चढ़ूनी साहब को सुरक्षा देनी चाहिए। चढ़ूनी साहब, मैं कोई नहीं बेटा, मैं कर लूंगा। मैं चढ़ूनी साहब को पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। एक वो गुरसिख हैं, सिख हैं, एक किसान हैं। उन्होंने देर आए दुरुस्त आए सच बोला है और मतलब सब किसान लीडरों का भांडा जो है फोड़ के उन्होंने लोगों के सामने रख दिया। भी किस फ्रेब से ये कांग्रेस पार्टी, किस पैसे से, किस ताकत के बल से, किस तरीके से ओहदे देने के लिए उनको यूज करती थी और बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर साहब के अगेंस्ट, बीजेपी के अगेंस्ट यूज करती थी। इससे बड़ा खुलासा मैं समझता हूं आने कुछ सालों में नहीं होगा। जब का किसान लीडरों ने ब्लैकमेलिंग शुरू की है, ये सबसे बड़ी चोट आज बिल्कुल उनका चेहरा नंगा हो गया है। मैं तो चढ़ूनी साहब माने खुद नहीं वो कहेंगे, पर चढ़ूनी साहब को बहुत बड़ी सिक्योरिटी देनी चाहिए, क्योंकि ये किसान लीडर बहुत बड़े गुंडे हैं। ये कोई भी उनपे हमला कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। पर आज हमारे दिल को बड़ी खुशी है भी हम लोग जो इलेक्शनों में खड़े थे, आज पता लग गया भी कांग्रेस ने किस तरीके से हमारे अगेंस्ट किसानों को यूज किया। आज वो किसान भी घर बैठे पछता रहे होंगे भी हमारे चाहे रवनीत बिट्टू हो, चाहे महारानी प्रनीत कौर जी हो और कैंडिडेट हो, भी जो लोगों के लिए काम करते थे, हमने उनको इन किसान, ये जो भेड़िए किसान लीडरों की अंदर भेड़िए है, वो शक्ल इन्होंने पहरावा डाल के डैमेज किया। और पर हरियाणा ने ऐसा पहली बार नहीं है कि जब किसी किसान नेता ने इस तरह के दावे किए हैं। इससे पहले आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और कार्यकर्ता योगेंद्र यादव ने कहा था कि उन्होंने किसानों के विरोध के जरिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए जमीन तैयार की, लेकिन विपक्षी दल इसका फायदा नहीं उठा सके। इससे भी पहले किसान नेता राकेश टिकैत ने भी हरियाणा चुनाव नतीजों पर नाराजगी जताई थी। मुजफ्फरनगर में अपने घर पर मीडिया से बात करते हुए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा था कि जनता परेशान है, फिर भी सरकार के प्रति इतने व्यापक गुस्से के बावजूद बीजेपी की सरकार बना रही है। उन्होंने कहा कि इससे देश का पतन हो जाएगा। टिकैत ने आगे कहा था कि मुझे नहीं लगता कि जनता ने वास्तव में उन्हें वोट दिया है, कुछ हेरफेर या छेड़छाड़ हुई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।